बिहार के लोगों पर तो मौसम की दोहरी मार पड़ ही रही है। हालात ऐसे हैं कि कभी भी आसमान का नजारा बदल जाता है। राज्य के अधिकांश जिले पिछले कई घंटों से मौसम की मार झेल रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हालात के मारे जानवर बेचारे भी बूंद बूंद को बेहाल हो रहे हैं। कहीं बारिश का दौर जारी है तो कहीं जमीनें सूख रही हैं, कहीं लबालब भरा पानी है तो कहीं तालाबों में वीरानी है। इस वीडियो में हम आपको मौसम का हाल एक बार फिर से बताने जा रहे हैं। मौसम विभाग ने अब किन जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है और कब तक ये हालात बिहार में बने रहेंगे, वो इस वीडियो में समझ लेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं मौसम के अपडेट की, उसके बाद बात होगी उस समस्या की जिस पर गहरा संकट मंडराता जा रहा है। दरअसल प्रदेश में पूर्वा हवा के कारण मौसम सामान्य होने के साथ आंशिक रूप से बादल छाए हुए हैं। अधिसंख्य भागों में मेघ गर्जन, वज्रपात और आंधी पानी से तापमान में गिरावट आने के साथ लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार 5 से 6 दिनों के दौरान आंधी पानी की स्थिति बनी रहेगी। अगले 24 घंटे के दौरान पटना सहित बिहार के 12 जिलों में हल्की बारिश की संभावना है। इसके साथ ही मेघ गर्जन और वज्रपात को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में कौन कौन शामिल हैं, नाम बताते हैं। पटना हो गया, बक्सर, भोजपुर, अरवल, जहानाबाद, नालंदा, शेखपुरा, बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर और लखीसराय जिले के 1 या 2 स्थानों पर ऐसी स्थिति बन सकती है। अब किन जगहों पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है, वो भी हम आपको बताते हैं। इन जिलों में शामिल है सुपौल, अररिया, किशनगंज और पूर्वी चंपारण, जहां पर भारी वर्षा की चेतावनी है। 5 दिनों के दौरान तापमान में विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। 5 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में विशेष परिवर्तन नहीं होगा, ये बात भी क्लियर है। उत्तरी भागों के अलावा दक्षिण पूर्व भागों के कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई और बांका में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने और मेघ गर्जन के साथ वज्रपात को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। सोमवार की बात करें तो पटना सहित आसपास के इलाकों में आंशिक रूप से बादल छाए रहने के साथ कुछ स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी से मौसम सामान्य बना रहा। बीते 24 घंटे के दौरान पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार, औरंगाबाद और मधुबनी में बारिश दर्ज की गई। पूर्णिया के ढेंगरा घाट में सर्वाधिक बारिश 158.6 मिलीमीटर दर्ज की गई। सोमवार को पटना का अधिकतम तापमान 32.5 डिग्री सेल्सियस जबकि 39.2 डिग्री सेल्सियस के साथ डेहरी में सर्वाधिक अधिकतम तापमान रिकॉर्ड किया गया है। अररिया के नरपतगंज में 140 मिलीमीटर, फारबिसगंज में 120.4 मिलीमीटर, पूर्णिया के कस्बा में 104.8 मिलीमीटर, किशनगंज में 94.4 मिलीमीटर, अररिया में 79.4 मिलीमीटर, अररिया के रानीगंज में 79.2 मिलीमीटर और पूर्णिया के श्रीनगर में 71.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। इसके अलावा अन्य जिलों की बात करें तो कटिहार के कदमा में 63.4 मिलीमीटर, सुपौल के बीरपुर में 59 मिलीमीटर, अररिया के जोकीहाट में 52.4 मिलीमीटर, पूर्णिया के बैसी में 50.2 मिलीमीटर, किशनगंज के बहादुरगंज में 41.4 मिलीमीटर और कटिहार के बलरामपुर में 36.4 मिलीमीटर बारिश के साथ सुपौल के छतरपुर में 33.2 मिलीमीटर, औरंगाबाद में 30.4, मधुबनी के जयनगर में 28.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। लेकिन फिलहाल मौसम विभाग के ताज़ा अपडेट के मुताबिक अगर आपको कहें तो अगले 4 से 5 दिनों तक बिहार के लोगों को राहत भी मिल सकती है और इस बीच आफत की मार भी झेलनी पड़ सकती है। अब आते हैं दूसरे मुद्दे पर, जो एक बड़ा संकट है और बिहार में ये संकट भी गहराता जा रहा है। भीषण गर्मी के कारण कई महीने में ही जिले की कई नदियों और तालाबों को सूखते हुए देखने लगे हैं और अपने ही सामने इन नदियों के ऐसे हालात देख लोग चिंतित हो गए हैं। ये खबर बिहार के छपरा से हम आपको बता रहे हैं, जहां के अमनौर की मही नदी और दरियापुर की सुखमई नदी तो पूरी तरीके से सूख गई है। कई पोखर और तालाबों में भी पानी नहीं है। पानी नहीं रहने से पशु पक्षी बेहाल हैं। अमनौर की मही नदी, तरैया की खतरा नदी में पानी नहीं है। कई पंचायतों में नल जल का पानी सभी घरों तक नहीं पहुंच पा रहा है। लिहाजा आम लोगों से लेकर किसान और जंगली जानवर तक काफी परेशान हैं। खासकर किसान ज्यादा परेशान हैं। अब ये भी जानिए कि यहाँ के तरैया स्थित खतरा, सुखमई, गंडकी और मही नदियां जो हैं मुख्य रूप से बहती हैं और किसान सब्जी और अन्य फसलों की सिंचाई नदियों के पानी से करते हैं। लेकिन अब स्थिति ऐसी हो गई है कि वो सब कुछ नहीं हो पा रहा है। पंप सेट लगाकर फसलों की सिंचाई करते, लेकिन अब फसलों को सूखने से बचाने के लिए उनके पास कोई विकल्प नहीं है। वे अब हाथ पर हाथ रखकर सिर्फ बारिश का इंतजार कर रहे हैं ताकि फसल को किसी तरह से सूखने से बचाया जा सके। लोगों ने बताया कि नदी किनारे बसने वाले ग्रामीण इसके पानी से मवेशियों को नहलाते थे, लेकिन अब स्थिति बदलने लगी है और बिहार में एक तरफ आसमानी आफत है तो दूसरी तरफ जमीन पर सुखाड़ का सामना कहीं कहीं करना पड़ रहा है।
अब देखिए, इतनी सारी बातों में एक चीज और क्लियर कर देना चाहेंगे आपको कि हमने सिर्फ उसी जगह का नाम लिया है जहां नदियां और तालाब सूख रही हैं, जिन जगहों पर ऐसी समस्या है। बाकी तमाम जिलों की अगर हम बात करें, बाकी जो अपडेट हमने आपको दिया है और जिन जिलों का नाम आप बताया है, उन जिलों में मौसम विभाग की बड़ी चेतावनी है, बारिश को लेकर भी, वज्रपात को लेकर भी और ठनका गिरने को लेकर भी। इसलिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। बने रहें लाइव सिटीज के साथ।